कबीला बनु मस्तलक का एक वफद 7 हिजरी में दरबार रसालत में हाजिर हुआ और उसने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पर इस्लाम कबूल किया था। वफद को अच्छी तरह समझा दिया गया था कि ज़कात की सालाना अदायगी लाजमी होगी, इसमें कोई कोताही काबिल कबूल ना होगी। इस वाक़या को 2 साल होने को आए थे मगर बनु मस्तलक की तरफ से ज़कात की अदायगी नहीं हुई थी। ज़कात की वसूली और अदायगी के लिए इस्लाम में बहुत सख्त अहकामात हैं, इसलिए अहले मदीना को यह ख्याल पैदा हुआ था कि बनु मस्तलक के खिलाफ जरूर फौजी कार्रवाई होगी। इस ख्याल ने एक अफवाह की सूरत अख्तियार कर ली और हर तरफ ये चर्चा होने लगा कि बनु मस्तलक के खिलाफ जहाद होने वाला है। जब इब्ने हातम और उसके दोस्तों में शादी के सिलसिले में गुफ्तगू हुई थी तो उसके एक दोस्त ने कह दिया था कि जहाद शुरू होने वाला है। दोस्तों के जाने के बाद इब्ने हातम तमाम रात बेचैन रहा। इसे नोहना से मोहब्बत थी और वो उससे शादी भी करना चाहता था। अगर वो जख्मी ना हुआ होता तो अब तक उसकी शादी नोहना से हो चुकी होती, लेकिन जहाद के जिक्र ने उसे बेचैन कर दिया था। चुनांचे सुबह होते ही वो अपने सरदार खालिद बिन वलीद के पास जा पहुंचा। जनाब खालिद बिन वलीद ने उसका हाल पूछा और इब्ने हातम ने ऐलान किया कि मैं बिल्कुल ठीक हूं और जहाद पर जाने को तैयार हूं। क्या कह रहे हो इब्ने हातम? हज़रत खालिद बिन वलीद ने इसे हैरान नजरों से देखा। कहां जहाद हो रहा है? किस जहाद पर जाने के लिए तैयार हो? इब्ने हातम ने अदब से जवाब दिया, सरदार मुअज्जम, मैंने सुना है कि बनु मस्तलक ने ज़कात अदा नहीं की है और उनसे जवाब तलब किए जाने का इम्कान है। जहाद का इससे क्या ताल्लुक? अभी तो दरबार रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बनु मस्तलक की तरफ से एक वफद रवाना किया जाएगा ताकि ये मालूम हो सके कि ज़कात अदा ना करने की क्या वजूहात हैं। हो सकता है कि वो कबीला किसी मुसीबत में मुब्तला हो और ज़कात अदा ना करने का जवाज मौजूद हो। इब्ने हातम ने शर्मसारी से कहा, मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ। यकीनन यही बात होगी जो आपने फरमाई है और लोगों ने ख्वामख्वाह अफवाह में तब्दील कर दिया है। फिर जनाब खालिद बिन वलीद ने मुस्कुराते हुए दरियाफ्त किया, तुम्हारी शादी का क्या बना इब्ने हातम? हातम ने सर झुकाकर कहा, शादी की तारीख मुकर्रर हो गई है सरदार मुअज्जम, मगर जहाद की बात सुन के मैं रह ना सका और आपके पास चला आया। मैंने तय कर लिया था कि अगर जहाद शुरू होने वाला है तो मैं शादी की तारीख तब्दील करवा दूंगा। मेरे लिए जहाद शादी से कहीं ज्यादा अफसल है। खालिद बिन वलीद खुश होकर बोले, शाबाश, लश्कर इस्लाम को तुम जैसे पुरजोश जवानों की ही जरूरत है। मुतमईन होकर शादी करो, जहाद शुरू हुआ तो तुम्हें जरूर खबर दी जाएगी। नाजरीन, इब्ने हातम का ज़हन बिल्कुल साफ हो गया। वापस आते ही उसने ऐलान कर दिया कि वो शादी के लिए पूरी तरह तैयार है, मगर ये शादी बिल्कुल सादगी से होगी। खालू और खाला को क्या एतराज हो सकता था। चुनांचे इब्ने हातम और नोहना की शादी बिल्कुल सादा तरीके से हुई, जिसमें इब्ने हातम के तीनों दोस्तों के अलावा महल्ले के चंद बुजुर्ग शामिल हुए। ना बारात चढ़ना थी, ना नोहना को रुखसत होकर कहीं जाना था। नोहना के घर में सिर्फ 2 कमरे थे। एक कमरे में उसे दुल्हन बना के बैठा दिया गया और अकद के बाद उसे रुखसत करके दूसरे कमरे में पहुंचा दिया गया। इस शादी की खुशी जिस कदर इब्ने हातम को थी, इससे कहीं ज्यादा नोहना खुश थी। उसकी उम्मीदें और आरज़ुएं कई बार टूटी और जुड़ी थी। इब्ने हातम ने दुल्हन का घूंघट उठाकर पहला जुमला ये कहा, नोहना, अगर तुम मुझे ना मिलती तो। नोहना ने फौरन उसके लबों पर हाथ रख दिया। ऐसा ना कहिए मेरे सरताज, मैंने इस वक्त के लिए न जाने कितनी दुआएं मांगी हैं। इब्ने हातम मुस्कुराया और वो तमाम दुआएं पूरी हो गईं। फिर जरा रुक कर उसने कहा, नोहना, अब ये दुआ मांगो कि कुछ दिन हम मदीने में इत्मीनान से गुजार सके। नोहना ने घबरा कर पूछा, खैरियत तो है? अब तो हमारी शादी हो गई है, बेइत्मीनानी किस बात की? नोहना, इब्ने हातम ने ठंडी सांस लेकर कहा, शायद तुम नहीं जानती कि मुजाहिद को बीवी से भी ज्यादा एक चीज अजीज होती है। मैं जानती हूँ इब्ने हातम। नोहना ने इस तरह कहा कि वो हैरान रह गया। क्या जानती हो तुम? मैं जानती हूं कि मुसलमान को बीवी बच्चों से भी बढ़कर क्या चीज अजीज होती है। वही तो मैं पूछ रहा हूं तुमसे। नोहना ने उससे आंखें चार करते हुए बड़े इस्तकलाल से कहा, हर मुसलमान को बीवी बच्चों से ज्यादा जहाद पर जाना अजीज होता है। इब्ने हातम का दिल खिल उठा। तुमने ठीक कहा नोहना, लेकिन जहाद पर जाने की उस वक्त ज्यादा खुशी होती है जब उसकी बीवी रुखसत के वक्त आंसू बहाने की बजाय उसे फी अमानिल्लाह कहे। खुश नसीब है वो औरत जिसका शोहर जहाद पर जाए। नोहना ने फौरन जवाब दिया, यकीन रखो इब्ने हातम, अल्लाह करे
वो वक़्त तुम भी देखो जब तुम्हारी नोहना अपने हाथों से तुम्हारे जिस्म पर हथियार सजाएगी और तुम्हें मुस्कुराते हुए खुदा हाफिज कहेगी। इब्ने हातिम ने फौरन उसके दोनों हाथ पकड़ लिए और जज्बाती लहजे में कहा, मुझे खुशी है नोहना कि मुझे तुम जैसी बीवी मिली जो सही मानों में एक मुजाहिद की बीवी कहलाने के लायक है। अब मुझे मैदान जंग में किसी किस्म की भी फिक्र ना होगी, मैं पूरी तवज्जो और इज़्म से अपना फर्ज अदा कर सकूंगा। नाजरीन, रात भीगती चली गई और इनके बातें भी जज्बात में डूबती चली गई। नाजरीन, वलीद बिन अकबा बिन अबी मोईद को दरबार रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुक्म हुआ कि वो कबीला बनु मस्तलक के पास 10 सवारों का एक वफद लेकर जाए और दरियाफ्त करे कि इन्होंने मकर्रा ज़कात की रकम क्यों नहीं भिजवाई। हुक्म पाते ही वलीद बिन अकबा 10 सवारों के साथ बनु मस्तलक की तरफ रवाना हुए। इनके हाथ में शनाख्त के लिए इस्लामी परचम था। वलीद बनु मस्तलक की आबादी के करीब पहुंचे तो इन्होंने देखा कि आबादी से तकरीबन 50-60 मुसल्ला सवार निकले और तेजी से उनकी तरफ बढ़े। वलीद बिन अकबा ये देखकर घबरा गए। तलुए इस्लाम से पहले वलीद के कबीले की बनु मस्तलक से सख्त दुश्मनी थी और आए दिन झड़पें हुआ करती थी। इन्होंने इस वक्त बनु मस्तलक के इतने ज्यादा सवारों को अपनी तरफ आते देखा तो इन्हें खतरा महसूस हुआ और ये गुमान भी पैदा हुआ कि ये लोग इनसे पुरानी दुश्मनी की बिना पर जंग करने के लिए आ रहे हैं। यह ख्याल आते ही वलीद ने अपना घोड़ा रोका। ये देखकर उसके साथियों ने भी अपने घोड़ों की रास्तें खींच ली। वलीद बिन अकबा ने कहा, आगे जाने की जरूरत नहीं, ये लोग मुर्तद हो गए हैं और जंग करने के लिए आ रहे हैं। जमाना जहलियत में मेरे कबीले और बनु मस्तलक में दुश्मनी थी, शायद वो इसका बदला लेना चाहते हैं। हम वापस जाकर दरबार रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाल बयान करेंगे। नाजरीन, उनके साथियों को क्या एतराज हो सकता था। इन्होंने वलीद बिन अकबा के साथ ही अपने घोड़े मोड़े और मदीना के रुख पर चल पड़े। बनु मस्तलक ने इन्हें वापस जाते देखा तो ठहर गए, फिर जिधर से आए थे उधर ही को लौट गए। वलीद बिन अकबा ने मदीना वापस पहुंचकर दरबार रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, बनु मस्तलक मुर्तद हो गए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, क्या इन्होंने ज़कात देने से इनकार कर दिया या इस्लाम के खिलाफ कोई बात की थी? या रसूल अल्लाह, वलीद बिन अकबा ने जवाब में कहा, जब हम उनकी आबादी के करीब पहुंचे तो बनु मस्तलक के 50-60 आदमी मुसल्ला होकर आबादी से बाहर निकल आए। आपने हमें जंग की इजाजत नहीं दी थी, इसलिए हम बगैर मुकाबला किए वापस आ गए हैं। नाजरीन, अन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वलीद की बात कुछ दुरुस्त मालूम ना हुई। आपने फिर तहकीक की और दोबारा दरियाफ्त फरमाया, क्या इन्होंने ज़कात देने से इनकार कर दिया या तुम पर हमला कर दिया था? चूंकि इनमें से एक बात भी ना हुई थी, इसलिए वलीद बिन अकबा ने वजाहत की, या रसूल अल्लाह, इनसे बात करने का मौका ही नहीं आया। इन्होंने हमला भी नहीं किया मगर इनके इरादे नेक मालूम ना होते थे। या रसूल अल्लाह, दरबार रसालत में एक मौजूद सहाबी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया, किसी जमाने में बनु मस्तलक और वलीद बिन अकबा के कबीले में दुश्मनी थी। हो सकता है कि इन्होंने वलीद के साथ कम सवार देकर हमले का इरादा किया हो। उसकी ताईद वलीद बिन अकबा ने भी की। ऐ अल्लाह के रसूल, ये बात दुरुस्त है कि वो मुझसे जंग करने ही निकले थे। अन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों के ख्याल की ताईद ना फरमाई, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खालिद बिन वलीद को एक फौजी दस्ते के साथ बनु मस्तलक की तरफ भेजा और ताकीद फरमाई, जल्दबाजी से काम ना लेना, बल्कि अच्छी तरह मालूम करना कि वो नमाज पढ़ते हैं या नहीं। अगर वो नमाज अदा करते हो तो उनसे किसी तारज की जरूरत नहीं, लेकिन अगर इन्होंने नमाज छोड़ दी तो फिर जो मुनासिब समझो वो करना। नाजरीन, खालिद बिन वलीद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म पाकर खैमागाह में वापस आए और सवारों का इंतखाब किया। इन्हें मालूम हुआ कि इब्ने हातिम, जिसकी चंद रोज पहले ही शादी हुई है, वो अपने घर गया हुआ है। जनाब खालिद बिन वलीद ने पहले तो सोचा कि इस मुहिम पर इब्ने हातिम को ना ले जाया जाए, बल्कि कुछ दिन उसे अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ गुजारने दें। मगर फिर इन्हें 2 दिन पहले की बात याद आई कि इब्ने हातिम उनके पास आया था और उसने दरखास्त की थी कि जब भी जिहाद हो उसे उसमें शिरकत का अजाज बख्शा जाए। ये बात याद आते ही इन्होंने इब्ने हातिम को फौरन बुलावा भेजा। इब्ने हातिम को जिहाद पर जाने की इतला मिली तो वो खुशी से फूले न समाया
उसने अंदर जाकर नोहना को खबर दी, सुनती हो नोहना, हमारे सरदार मुअज्जम जनाब खालिद बिन वलीद जहाद पर तशरीफ ले जा रहे हैं और मुझे भी बुलवाया है। नोहना का दिल धक से हो गया, मगर वो फौरन संभली और मुस्कुरा कर बोली, मुबारक हो इब्ने हातम, ये एजाज हर एक को नहीं मिलता। मुझे तुम्हारे जहाद पर जाने की बेहद खुशी है। तो फिर देर ना करो नोहना, इब्ने हातम ने जल्दी से कहा, मुझे खुशी खुशी रुखसत करो। नोहना की आंखों में आंसू तैर गए, मगर उसने जब्त करके कहा, इब्ने हातम, तुम्हें याद है कि मैंने शादी की रात तुमसे एक बात कही थी? बात कही थी? इब्ने हातम सर पकड़ के सोचने लगा, याद नहीं पड़ता कि क्या बात कही थी तुमने? नोहना ने बड़े तहम्मुल से कहा, मैंने कहा था कि अगर जिहाद का मौका आया तो मैं तुम्हारे जिस्म पर अपने हाथों से असला सजाऊंगी। तुम बहुत अजीम हो नोहना। इब्ने हातम मुसर्रत बड़े जज्बात से झूम उठा, बस देर ना करो और मुझे असला पहना दो। नोहना ने कांपते हुए हाथों से तलवार इब्ने हातम की कमर में लटकाई, ढाल कांधे पर चढ़ाई और तुर्कश पुश्त पर लगाकर कमान गले में डाल दी। फिर नोहना अपने चंद दिन के दूल्हे को अपने ज़ईफ माँ बाप के पास ले गई। सुनते हो बाबा, नोहना ने बाप को मुखातब किया, इब्ने हातम जहाद पर जा रहे हैं। ज़ईफी जिस्मों में एक लम्हे के लिए रेशा सा पैदा हुआ, मगर दोनों फौरन ही संभल गए। बाप ने इब्ने हातम के सर पर हाथ रखकर दुआ दी, जाओ बेटे, खुदा तुम्हें इस्लाम की खिदमत के लिए ज्यादा से ज्यादा दिन जिंदा रखे। दुश्मन का मुकाबला सीना सामने रखकर करना, पीठ ना दिखाना। बूढ़ी खाला ने इब्ने हातम को गले लगाकर उसके पेशानी चूमी और बचश्मे नम रुखसत किया। इसका बूढ़ा दिल लर्ज रहा था। इब्ने हातम घोड़े पर सवार हुआ तो नोहना की आंखें छलक पड़ी। उसने फौरन मुंह घुमा लिया और दो आंसू आंख से गिरकर जमीन में जज़ब हो गए। इब्ने हातम दूर तक पलट पलट कर उसे देखता रहा। इब्ने हातम खैमागाह पहुंचा तो सरदार खालिद बिन वलीद का रसाला जाने को तैयार खड़ा था। इन्होंने इब्ने हातम को रसाले में शामिल किया और रवाना हो गए। जब यह रसाला बनु मस्तलक की बस्ती के करीब पहुंचा तो रात हो चुकी थी। जनाब खालिद बिन वलीद ने रात बस्ती से बाहर गुजारने का हुक्म दिया। सवारों ने घोड़े खोल दिए और एक छोटी सी पहाड़ी के साथ रात बसर करने के लिए जरीने बिछा दी। चौकी पहरा दुरुस्त कर दिया गया और खुश्क मेवा खाकर छागलों से पानी पीकर तमाम रसाले के सवार आराम करने लगे। खालिद बिन वलीद ने इब्ने हातम को बुलवाकर कहा, इब्ने हातम, तुम्हें बड़ी होशियारी से बस्ती में जाना है और अच्छी तरह मालूम करना है कि बनु मस्तलक मुसलमान हैं या वाकई मुर्तद हो गए हैं। सरदार मुअज्जम, इब्ने हातम ने सरदार के हुक्म पर सर झुकाकर कहा, खादम को रवानगी की इजाजत दीजिए। फी इमानिल्लाह, खालिद बिन वलीद ने इब्ने हातम की पुश्त पर हाथ रखकर कहा और उसे रुखसत कर दिया। इब्ने हातम ने घोड़े पर सवार होकर उसका रुख बनु मस्तलक की बस्ती की तरफ कर दिया, जो ज्यादा दूर न थी। थोड़ी ही देर में वो वहां पहुंच गया। इब्ने हातम बस्ती में दाखिल हुआ तो सबसे पहले उसकी नजर एक बुजुर्ग पर पड़ी। इब्ने हातम ने उसके करीब पहुंचकर घोड़ा रोका। बुजुर्ग घोड़े की टापे सुनकर पहले ही रुक गया था। इब्ने हातम ने घोड़े से उतरकर कहा, बुजुर्ग मोहतरम, क्या एक मुसाफिर को बस्ती में कुछ खाने को मिल जाएगा? बुजुर्ग ने चांद की हल्की रोशनी में इब्ने हातम का चेहरा गौर से देखा और कहा, ऐ जवान, अगर तुम मुसलमान हो तो हमारे भाई हो, और अगर बुत परस्त हो तो भी हम वतन होने की हैसियत से तुम्हारा हम पर हक है। अरब कौम अपनी मेहमान नवाजी के लिए हमेशा से मशहूर है। मैं तुम्हें अपना मेहमान बना के बेहद खुशी महसूस करूंगा। इब्ने हातम ने नरमी से कहा, बुजुर्ग मोहतरम, अगर मैं गलती नहीं करता तो ये बनु मस्तलक की बस्ती है। बुजुर्ग ने खुश होकर कहा, बिल्कुल ठीक, ये बनु मस्तलक ही की बस्ती है। हमारा कबीला इस्लाम लाने से पहले भी अपनी मेहमान नवाजी के लिए पूरे अरब में मशहूर था, और अब तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से हम मुसलमान हो चुके हैं, इसलिए हमारी मेहमान नवाजी में और ज्यादा इजाफा हो गया है। दोनों बुजुर्ग के मकान पर यूं ही बातें करते हुए आन पहुंचे। बुजुर्ग ने दरवाजे पर ही आवाज दी, बेटे हातम, बाहर आके देखो, मेहमान आए हैं। हातम के नाम पर इब्ने हातम चौंका। इसी वक्त एक जवान घर से बरामद हुआ। बुजुर्ग ने तारफ कराया, ये मेरा बेटा हातम है और ये मेहमान है। उसने बेटे को बताया।
इनके बारे में अभी मैं कुछ नहीं जानता, अंदर जाके नशिस्त का और इसके खाने का एहतमाम करो। हातम इब्ने हातम का ही हम उम्र था। उसने मेहमान पर बड़ी दिलचस्पी से नजर डाली, फिर अंदर चला गया। चंद लम्हों बाद उसने वापस आकर कहा, अंदर चलिए, सब इंतजाम हो गया है। हातिम ने अपने हातम का घोड़ा संभाल लिया और वो बुजुर्ग के साथ घर में दाखिल हुआ। छोटा सा घर था, दरवाजे के साथ ही मेहमान खाना था जहां साफ सुथरा फर्श बिछा था। इब्ने हातम जाके बैठ गया। हातम शायद खाने के इंतजाम के लिए चला गया था। तन्हाई हुई तो इब्ने हातम ने कहा, मोहतरम, आप मेरे बुजुर्ग भी हैं और मेजबान भी। एक बात पूछना चाहता हूं, मगर ख्याल आता है कि कहीं आपको नागवार ना गुजरे। बुजुर्ग ने जवाब दिया, मेहमानों की किसी बात का बुरा नहीं माना जाता। जो पूछना है तुम बिला तकल्लुफ पूछ सकते हो। इब्ने हातम को इत्मीनान हुआ। बुजुर्ग मोहतरम, उसने खूब जांच तोल कर सवाल किया, आप फरमाते हैं कि बनु मुस्तलिक मुसलमान हो गए हैं, मगर मदीने में यह बात मशहूर है कि बनु मुस्तलिक मुसलमान थे मगर अब मुर्तद हो गए हैं। बुजुर्ग के चेहरे पर कदरे गुस्से के आसार नमाया हुए, मगर इन्होंने मेहमान का अदब मलहूज़े खातर रखा और कहा, मेरे नौजवान मेहमान, हमें मुर्तद कहना सरासर हमसे ज्यादती बल्कि हमारी तौहीन है। हम जब से मुसलमान हुए हैं तमाम इस्लामी अहकामात बजा लाते हैं। हम लोग अजानें देते हैं और नमाजें पढ़ते हैं। पता नहीं किस दुश्मन ने हमें मुर्तद मशहूर कर दिया। अगर तुम सुबह तक ठहर सको तो मैं तुम्हें अपने सरदार से मिलाऊंगा। अगर तुम भी मुसलमान हो तो हमारे सरदार से मिलकर बहुत खुश होगे। इब्ने हातम ने खुश दिली से कहा, मोहतरम, मुझे आपकी बात का यकीन है। मैं खुद भी मुसलमान हूँ। आप मुझे भी अपना बेटा ही समझिए। आपके बेटे का नाम हातम है और मेरा नाम इब्ने हातम है। बुजुर्ग खुश होकर बोले, वाह भाई वाह, यह तो बड़ी खुशी की बात है। बेशक तुम मेरे बेटे ही हो। अब मैं तुम्हें रात में कहीं नहीं जाने दूंगा। इब्ने हातम ने भी खुश दिली से जवाब दिया, ठीक है जनाब, मैं रात में नहीं जाऊंगा, लेकिन सुबह मुझे बहुत सवेरे जाना है। हाँ, यह मुमकिन है कि मैं कल फिर आपसे मुलाकात करने आऊं। बुजुर्ग की समझ में इब्ने हातम की बात ना आई। इन्होंने कहा, हाँ हाँ बेटे, तुम जब चाहो आ सकते हो। खाने के दौरान भी उनकी गुफ्तगू जारी रही। बुजुर्ग ने दरियाफ्त किया, बेटे इब्ने हातम, अगर तुम मुनासिब समझो तो अपने कबीले का नाम तो बताओ। इब्ने हातम ने जवाब दिया, मैं ये कहने में फख्र महसूस करता हूँ कि मेरा ताल्लुक कबीला बनु गतफान से है। मेरे चचा नईम बिन मसूद अशजई का शुमार कबीले के रोसाओं में होता है। बुजुर्ग ने मुसर्रत से कहा, सुभान अल्लाह, बनु गतफान तो अरबों का बहुत बड़ा कबीला है। अच्छा बेटे इब्ने हातम, ये तो बताओ कि तुम्हारी शादी हो चुकी है या अभी अकेले हो। इब्ने हातम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरी शादी सिर्फ चंद दिन कबल हुई है। शादी कबीले में ही हुई है, मगर मैं मक्का की बजाय मदीना में रहता हूँ। बुजुर्ग ने सर हिलाकर कहा, बहुत खूब। खाने के बाद इब्ने हातम के लिए बिस्तर लगा दिया गया। इस वक्त बुजुर्ग का बेटा हातम भी वहां मौजूद था। इब्ने हातम ने हंसकर कहा, बरादर, तुम्हारा नाम हातम है और मेरा नाम इब्ने हातम, इसलिए हम तुम एक ही हुए। इस वक्त तो मैं सोने वाला हूँ, कल दिन में तुमसे तफसीली गुफ्तगू होगी। हातिम ने हैरान से पूछा, कल? क्या कल तक आप ठहरेंगे? इब्ने हातम ने जवाब दिया, कल सवेरे सुबह सुबह चला जाऊंगा, फिर दिन में वापस आ जाऊंगा। इसके बाद इब्ने हातम ने बुजुर्ग से कहा, अगर यहाँ सुबह की नमाज होती है तो मुझे अजान से पहले उठा दीजिएगा। बुजुर्ग ने बड़े फख्र से कहा, मेरा पूरा कबीला नमाजी है, बेफिक्र होके सो जाओ, मैं तुम्हें अजान से पहले बेदार कर दूंगा। नाजरीन, हातम के वालिद ने इब्ने हातम को अजान से पहले जगा दिया। इब्ने हातम हाथ मुंह धो के तैयार हुआ और घोड़े पर सवार हो गया। उसने चलते वक्त कहा, मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा मोहतरम बुजुर्ग, मुझे आपके बेटे से बहुत सी बातें करनी हैं। इसके साथ ही उसने घोड़े को एड़ी दी और घोड़ा दौड़ने लगा। हजरत खालिद बिन वलीद बस्ती से थोड़े ही फासले पर ठहरे हुए थे। जब इब्ने हातम वहां पहुंचा तो फजर की अजान हो रही थी। ये अजान बनु मुस्तलिक की बस्ती में हो रही थी और आवाज यहां तक आ रही थी। सिपा सलारे लश्कर का खैमा सामने ही एस्तादा था। इब्ने हातम सीधा उनके पास पहुंचा। हजरत खालिद बिन वलीद बेदार हो चुके थे। इब्ने हातम ने सलाम के बाद अर्ज किया, सरदार मोहतरम, आपने अजान की आवाज सुनी है? खालिद बिन वलीद ने जवाब दिया, सुनी है इब्ने हातम, कहीं करीब से आ रही है ये आवाज। इब्ने हातम ने मुसर्रत का इजहार किया, सरदार मोहतरम, यह अजान बनु मुस्तलिक की बस्ती में हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी बस्ती मुसलमान है, मैंने अच्छी तरह तस्दीक कर ली है। शुक्र है खुदा का, उसने खुद ये मसला हल कर दिया।
जनाब खालिद ने बेसाख्ता कहा, अब फजर की नमाज के बाद तुमको फिर उनकी बस्ती में जाना है और उनके सरदार को इत्तला देना है कि हम उससे मुलाकात करने के लिए आ रहे हैं। इब्ने हातिम ने इस पर सर तस्लीम खम कर दिया। जब अच्छी तरह सवेरा हो गया तो इब्ने हातिम घोड़े पर सवार होके सीधा उन्हीं बुजुर्ग के मकान पर पहुंचा जहां उसने रात गुजारी थी। बुजुर्ग का बेटा हातिम भी वहीं था। इब्ने हातिम, बुजुर्ग ने हैरानी से पूछा, तुम्हें इतनी जल्दी वापस आना था तो फिर जाने की क्या जुर्रत थी? इब्ने हातिम ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, बुजुर्ग मोहतरम, मुझे अपने मालिक, आका और सलार को एक अहम खबर पहुंचाना थी, वो मैंने पहुंचा दी है और वापस चला आया। बुजुर्ग की हैरत दो चंद हो गई। इब्ने हातिम, तुम्हारी बात मेरी समझ में नहीं आई। तुम्हारा मालिक कौन है और तुमने इन्हें क्या खबर पहुंचाई है? इब्ने हातिम सोच में पड़ गया कि इन्हें पूरी बात बताए या ना बताए। उसे फिक्रमंद देकर बाप के बजाय बेटे यानी हातिम ने कहा, मेरे भाई, आप इब्ने हातिम हो और मैं हातिम हूं। अगर आप अब्बा जान को बताना नहीं चाहते तो ना बताइए, मगर मुझे तो बताइए कि आप कौन हैं और आपके सिपा सलार कौन हैं और इस वक्त कहां हैं? इब्ने हातिम ने जवाब दिया, बुजुर्ग मोहतरम और मेरे प्यारे दोस्त, आप मुझे अपने कबीले के सरदार के पास ले चलिए। मैं उनके सामने आपके सवालों का जवाब भी दूंगा और यह भी बताऊंगा कि गुज़श्ता रात मैं यहाँ क्यों आया। इन दोनों की हैरानी में और इजाफा हो गया, मगर वो मजीद बहस किए बगैर इब्ने हातिम को अपने कबीले के सरदार के पास ले गए। बनु मस्तलक का सरदार अधेड़ उम्र और मजबूत जिस्म का था। इब्ने हातिम ने उसके सामने जाकर कहा, अस्सलामु अलैकुम। उसने भी खंदारुई से कहा, वालेकुम अस्सलाम। इब्ने हातिम ने बुजुर्ग और उसके बेटे को देखते हुए सरदार से कहा, मोहतरम सरदार कबीला, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और लश्कर इस्लाम के सिपा सलार के हुक्म पर हजरत खालिद बिन वलीद सैफुल्लाह अपने मुख्तसर दस्ते के साथ आपसे मुलाकात के ख्वाहिशमंद हैं। इन्होंने मुझे आपके पास भेजा है। फरस्तादा रसूल खालिद सैफुल्लाह का नाम सुनकर बनु मस्तलक का सरदार खड़ा हो गया। अहलन व सहलन मरहबा, सरदार हमारे सर आंखों पर तशरीफ लाएं। इससे बढ़कर हमारी और क्या खुश नसीबी होगी कि जनाब खालिद बिन वलीद इस बस्ती में आकर हमें आजाद बख्शें। हम लोग चश्म बरा हैं, वो जरूर तशरीफ लाएं। इब्ने हातिम ने जवाब में कहा, मुअज़्ज़ज़ सरदार, मैं आपके पास इसी गर्ज से हाजिर हुआ था। अब मुझे वापसी की इजाजत दीजिए, सरदार मोहतरम मेरे मुंतजिर होंगे। सरदार ने कहा, ठीक है जवान, तुम जा सकते हो, मगर कम अज कम अपना नाम तो बताते जाओ। उसने मुस्कुरा कर जवाब दिया, मेरा नाम इब्ने हातिम है। मजीद ये कि मैं खालिद बिन वलीद सैफुल्लाह के साथ आने वाले मुख्तसर लश्कर का एक अदना सा सरदार हूँ। मैं अपने सरदार आला का कासिद भी हूँ। बाकी तफसील जब मैं अपने सरदार आला के साथ वापस आऊँगा तो बताऊँगा। नाजरीन, खालिद बिन वलीद अपने दस्ते के साथ बस्ती में जाने के लिए तैयार थे। इब्ने हातिम की बात सुन के इन्होंने दस्ते को चलने का इशारा दिया और अपने घोड़े को महमीज किया। इब्ने हातिम भी घोड़ा घुमाकर उनके हम रकाब हुआ। ये लोग बस्ती के करीब पहुंचे तो इन्होंने देखा कि बनु मस्तलक के तमाम लोग, जिनमें औरतें, बच्चे और ज़ईफुल उमर लोग भी थे, सब के सब सरदार इस्लाम हजरत खालिद बिन वलीद के इस्तकबाल के लिए कतारें बांधे खड़े थे। हजरत खालिद बिन वलीद ये देखकर बेहद खुश हुए और घोड़े से उतरकर सरदार कबीला और बुजुर्ग लोगों से मुसाफा किया। बनु मस्तलक का सरदार सबको साथ लेकर बस्ती में दाखिल हुआ और इन्हें इस जगह ले जाकर बिठाया जो इनके लिए मखसूस कर दी गई थी। दौरान गुफ्तगू खालिद बिन वलीद ने कहा, मैंने बस्ती से उठती हुई अल्लाह अकबर की आवाज़ सुबह को सुनी थी। इसके अलावा मेरे कासिद इब्ने हातिम ने भी इस बात की तस्दीक की थी कि अल्हम्दुलिल्लाह आप सब लोग न सिर्फ मुसलमान हैं बल्कि इस्लामी असूलों की पाबंदी भी करते हैं। सरदार कबीला ने जवाब में कहा, सरदार खालिद सैफुल्लाह, आपने जो बातें कही हैं वो हमारी इज्जत का बायस है। हम लोगों ने जब से इस्लाम कबूल किया है उसी वक्त से दीनी अहकाम की पाबंदी कर रहे हैं। खुदा का शुक्र है हम अब भी इन अहकाम के पाबंद हैं। दरअसल मुझे दरबार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसलिए आपके पास भेजा गया है कि हमारे एक दूसरे सरदार वलीद बिन अकबा बिन अबी मोईत ने कुछ अरसा पहले यहाँ आए थे। वापस जाकर कुछ ऐसी बातें बयान की जिनसे जाहिर होता है कि जैसे खुदा न खास्ता आप लोग मजहब इस्लाम से फिर गए हैं। और बनु मस्तलक के सरदार ने किता कलामी करते हुए कहा, सरदार खालिद सैफुल्लाह, आप ये क्या कह रहे हैं? हम लोग सच्चे मुसलमान हैं
اور جس نے یہ کہا ہے کہ ہم نے اسلام چھوڑ دیا ہے اس نے غلط کہا ہے، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ یہ بات درست ہے کہ کچھ دن پہلے مسلمانوں کا ایک گروہ ادھر آیا تھا، اس کے پاس نشان اسلام تھا، مجھے معلوم ہوا تو میں اپنے آدمیوں کے ساتھ اس گروہ کے استقبال کے لیے بستی سے نکلا، مگر نامعلوم انہیں کیا ہوا کہ وہ ہمیں دیکھ کر فوراً گھوڑے گھما کر واپس ہو گئے۔ گروہ کے لوگ نہ تو ہم سے ملے نہ کوئی بات کی، پھر انہوں نے ہمارے بارے میں ایسی بات کیوں کہی؟ خالد بن ولید نے کہا، اس لیے تو مجھے یہاں بھیجا گیا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً شبہ ہو گیا تھا کہ ولید بن عقبہ کو کوئی ضرور غلط فہمی ہوئی ہے، بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہاں بھیجا ہے کہ میں تحقیق کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کروں۔ بنو مستلق کے سردار نے گھبرا کر حضرت خالد بن ولید سے دریافت کیا، تو آپ واپس جا کر کیا کہیں گے دربار رسول میں؟ حضرت خالد بن ولید نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، آپ بالکل مطمئن رہیے، میں نے اپنی آنکھوں سے حقیقت کو دیکھ لیا ہے، مجھے یقین ہے کہ آپ سچے مسلمان ہیں، میں واپس جا کر اس غلط فہمی کو ختم کرا دوں گا جو ولید بن عقبہ کی باتوں سے پیدا ہوئی ہے۔ ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں سردار خالد سیف اللہ۔ سردار نے ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، آپ دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں ہماری طرف سے یہ درخواست پیش کیجیے گا کہ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں ہم لوگوں کو ضرور یاد رکھیں تاکہ ہماری عاقبت سنور جائے۔ حضرت خالد بن ولید نے جواب دیا، انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ ناظرین، بنو مستلق کی بستی میں 2 دن قیام کے بعد حضرت خالد بن ولید مدینہ واپس آ گئے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، ولید بن عقبہ نے جو کچھ بھی کہا تھا وہ غلط فہمی کی بنا پر کہا ہے، انہوں نے بنو مستلق کی بستی میں قدم ہی نہیں رکھا تھا اور استقبال کے لیے آنے والوں کو اپنا دشمن سمجھ کر واپس آ گئے تھے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولید بن عقبہ کو نصیحت فرمائی کہ آپ بغیر تحقیق اور تصدیق کے منہ سے کوئی بات نہ نکالا کریں، اس طرح کی غلط فہمیوں سے کئی بے گناہوں کا خون بہہ سکتا ہے۔ ناظرین، ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو تحقیق و تصدیق کے لیے بنو مستلق کی طرف روانہ کیا تو انہیں سختی سے اس بات کی تاکید کی تھی کہ وہ بنو مستلق کے خلاف کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے معاملے کی اچھی طرح چھان بین کر لیں۔ اس موقع پر قرآن نے مبین کی یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تھی جس کا ترجمہ ہے، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو اچھی طرح اس خبر کی تصدیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کو بے خبری میں نقصان پہنچا دو اور بعد میں اپنے کیے پر نادم ہو۔ اس واقعے کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ چھان بین کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور جلدی کرنا شیطان کی طرف سے ہے۔ ناظرین، بعض مفسرین اور مورخین اس آیت جس کا ابھی ہم نے ترجمہ کیا ہے اس کی شان نزول کے بارے میں اختلاف رکھتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ جب ولید بن عقبہ نے واپس آ کر رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ بنو مستلق مرتد ہو گئے ہیں اور لڑنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑنے کا ارادہ کیا اور یہ مسلمانوں میں خبر پھیل گئی کہ عنقریب بنو مستلق سے جنگ کرنے کے لیے ایک لشکر روانہ کیا جائے گا۔ ابھی اس سلسلے میں کوئی قدم نہ اٹھایا گیا تھا کہ بنو مستلق کا ایک وفد دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا۔ اس نے عرض کیا کہ وہ لوگ ولید بن عقبہ کے استقبال کے لیے بستی سے باہر نکل کر آئے تھے، نہ کہ ان سے جنگ کرنے کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کا یقین فرما لیا اور یہ آیت اسی موقع پر نازل ہوئی تھی، مگر دوسرا گروہ یہ بات تسلیم نہیں کرتا۔ اس کا خیال ہے کہ آیت شریفہ مذکورہ اس واقعے پر منطبق ہوئی ہے جس میں حضرت خالد بن ولید کو بھیجنے اور انہیں تحقیق و تفتیش سے کام لے کر پھر کوئی قدم اٹھانے کا ذکر ہے۔ حضرت خالد بن ولید کو بھیجنے اور انہیں تحقیق و تفتیش سے کام لے کر پھر کوئی قدم اٹھانے کا ذکر ہے۔ حضرت خالد کو بنو مستلق کے پاس بھیجنا اور انہیں صبر و احتیاط سے کام لینے کی تلقین کرنا حکمت سے خالی نہ تھا، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنو مستلق کی بغاوت کا حال سن کر کسی ایسے شخص کو روانہ فرمانا چاہتے تھے جو عقل مند، وسیع النظر اور معاملہ فہم ہو اور بنو مستلق کے معاملات کو اچھی طرح معلوم کر سکے۔ اس کے علاوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی چاہتے تھے کہ بنو مستلق کی طرف جو شخص بھیجا جائے وہ ایک ماہر سپہ سالار بھی ہو تاکہ وقت پڑنے پر جنگ بھی کر سکے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد کو صبر و احتیاط سے کام لینے کا جو حکم دیا تھا وہ اس بنا پر تھا کہ حضرت خالد بن ولید کہیں جوش شجاعت میں تحمل سے کام لینا نہ بھول جائیں۔
ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال بھی آیا ہو کہ خالد بن ولید نے جس طرح بنو جزیمہ کے معاملے میں جلد بازی سے کام لے کر انہیں قتل کر دیا تھا، اسی طرح کا سلوک وہ بنو مستلق کے ساتھ نہ کرے۔ ناظرین، اسی سال یعنی 9 ہجری میں دمت الجندل کا واقعہ پیش آیا، جس میں سیف اللہ خالد بن ولید نے حاکم دمت الجندل اکیدر بن عبد الملک کو گرفتار کیا تھا۔